हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वैसे इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है। फिर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए तो आपके बोर्ड में आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हंसी मजाक और थोड़ी सी पढ़ाई तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बायो ज़्यादा टफ नहीं होता, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टेंशन लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो तो मैं आपका सही करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो आज चलो, आज हम सीखते हैं वसा या फैट क्या होता है। ठीक है, वसा, वसा मैंने बस जाना, बसा वसा बसा, ऐसे वसा बसा मतलब जो बस जाए। ठीक है, आपके शरीर में जाने का नाम ही ना ले। ठीक, जैसे शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके शरीर में ये जम जाते हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, उसी को हम कहते हैं फैट। ठीक है, तो फैट का मतलब क्या हुआ, वसा मतलब बस जाना। कहाँ बस जाना, आपके शरीर में बस जाना, मांस के रूप में। ठीक है, वसा के रूप में आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी के रूप में जमा हो जाना। ठीक है, एक मिनट, आप लोग को क्लियर दिख रहा है? मैं लाइट ऑन करती हूँ। ठीक है, उसके बाद और क्या कह रहे हैं, ऊर्जा और संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ताप नियंत्रक तथा कोशिका के निर्माण में सहयोग देते। ठीक है, एक तो जो जितना मोटा होगा, जिसके पास जितना ज्यादा फैट होगा, उसको उतना ही कम क्या होगा, ठंडी लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो मोटी मोटी लेयर, जैसे आपने पेंगुइन देखा होगा ना, कैसे ठुमुक ठुमुक के चलते हैं, कितने मोटे से होते हैं, बर्फीली इलाकों में पाए जाते हैं। देखो उनके पास मोटा, कितने मोटे होते हैं वो, मोटी जो मोटे मोटे होते हैं ना, वो आपको गोलू मोटोलू से दिखते हैं, वो उनमें फैट होता है। ठीक है, तो फैट ही होता है जो उनके शरीर को अंदर से गर्म रखता है। क्योंकि अंटार्कटिका और आर्कटिका क्षेत्र में देखो कितनी बर्फ होती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है वहाँ। हम आप तो ऐसे नॉर्मल रह नहीं सकते। अब आपने किसी पेंगुइन को जैकेट वैकेट पहने देखा है? किसी ने देखा होगा तो बताना मुझे। तो देखो वो बिना जैकेट के, बिना सॉक्स के, बिना टोपा के वो वैसे ही घूमते हैं, टहलते हैं, क्योंकि उनके पास मोटी मोटी वसा की परत होती है जो उन्हें उनके अंदर के शरीर को गर्म बना के रखती है। ठीक है, अब कोई भी जानवर ले लो, क्या वो कुछ पहनते हैं, चाहे कितनी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, चाहे कितना भी मौसम ठंडा हो, खराब हो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। उनके पास हमारे जैसे जैकेट वगैरह तो होते नहीं है। जैसे हम ठंडी आएंगी, अब ठंडी जैसे आनी शुरू हुई, अब हम क्या करेंगे, अपने जैकेट, शॉल, स्वेटर, रजाई, कंबल सब हम अपना निकालना शुरू कर दे रहे हैं अब, है ना। तो हम हमारे पास क्या, हम हमारे पास इतनी मोटी तो वसा की परत है नहीं, तो हमें ये बाहरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो जानवर होते हैं, जिनमें जितनी ज़्यादा मोटी फैट होती है उतनी ज़्यादा उन्हें क्या होती है, गर्मी का एहसास होता है और ठंड कम लगती है। ठीक है, तो ये ताप नियंत्रक का भी काम करते हैं और कोशिका के निर्माण में सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी देखो, मान लो अब आप ही हो, अब आपका शरीर हड्डियों का तो ढांचा है। अब हड्डियां, अब जैसे आप लोगों ने सभी ने स्केलेटन तो देखा होगा ना, जिसमें हाथ पैर वो भूत वाला बनाते हैं ना हम। कौन सा गाना आया था, याद नहीं आ रहा मुझे यार, वो दोस्ती वाला था। तो उसमें क्या करते हैं, मरने के बाद सब भूत बन के एक दूसरे के साथ घूमते टहलते हैं और शैतानी करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, राहगीरों को। तो ऐसे एक कोई गाना बना था, मतलब ऐसे हम जो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे जब हम स्कूल टाइम में होते थे, तो हमारे दोस्त भी ऐसे ही हम लोग वीडियोस बना के एक दूसरे को भेजा करते थे। उसमें हड्डियों का ढांचा होता था, स्केलेटन, जिसमें मरने के बाद भी हम कहते थे कि एक साथ रहेंगे और ऐसे ही सॉरी मस्ती मजाक करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास मांस ना हो तो आप ऐसे स्केलेटन के जैसे दिखोगे। ठीक है, अब आपके पास मांस, अब स्केलेटन के ऊपर मांस चढ़ गया, इसलिए आपका शरीर रूप रंग देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, आप हो या कोई और जंतु है,
जीव जंतु हैं। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उन पर मांस की कवरिंग हो जाती है, ठीक है, जिससे उनका शरीर को आकृति भी मिल जाती है। अब देखो, वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के असंतृप्त अनसैचुरेटेड यौगिक है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, तो वहाँ भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा था। उनका अनुपात क्या था? 1:2:1 के अनुपात में आपको देखने को मिल रहा था। कहाँ मिल रहा था? कार्बोहाइड्रेट में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिलती है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। पशुओं से या हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में प्राप्त होता है। या हमें वसा जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? हमें पशुओं से मिलता है। पशु जो हमें दूध देते हैं उसी से हम क्या बनाते हैं? घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, उन्हीं से तो बनता है, के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसी को हम कहते हैं वसा या फैट। तो जितना ज़्यादा आप दूध लोगे, जितना ज़्यादा पनीर खाओगे, मक्खन खाओगे, घी खाओगे, उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका फैट बढ़ेगा। फैट तब नहीं बढ़ेगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करोगे, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया जैसे आप काम कर रहे हो खेतों में, या साइकिलिंग कर रहे हो, या एक्सरसाइज कर रहे हो, या कुछ और वर्क कर रहे हो, दिन भर चलने घूमने का काम कर रहे हो आप, तो मतलब आपका शरीर जब चल रहा है, हिल डुल रहा है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी अगर कुछ ना कुछ कर रहे हो तो आपका फैट ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता है, ठीक है। जितना कम आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे और जितना ज़्यादा खाना खाओगे, उतना ज़्यादा आपका शरीर फैट क्या करेगा? स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो उतना फैट। जितना खाना आप खा रहे हो उतना आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपका जो आपने फैट, घी, दूध, पनीर, घी, मक्खन खाया है वो सब आपके शरीर में स्टोर हो जाएगा। शरीर को लगेगा कि जब ज़रूरत होगी तब मैं ये उसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे हमारे चिंटू भैया मान लो बहुत ज़्यादा घी खा खा के मोटे हो गए हैं, ठीक है। अब चिंटू भैया काम ही नहीं कर सकते। अब मम्मी कह रही है कि बेटा जाओ धनिया ले आओ, तो हमारे चिंटू भैया क्या है? लेटे पड़े हैं। अब उनको जाना ही नहीं है। वो कह रहे हैं मम्मी मैं तो थका हूँ, मैं नहीं जा सकता भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो स्कूल से पढ़ के आया, मैं थक गया, मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। तो क्या हुआ? अब स्कूल से गाड़ी में बैठ के आए, उसके बाद खाना खाए, बिस्तर पे फिर लेट गए, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब घी तो दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं घी, अब काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? एक दिन वो धीरे धीरे मोटे हो जाएंगे और सब उन्हें मोटू भैया चढ़ाने लगेंगे। तो वो चिंकू भैया, चिंटू भैया से मोटू भैया बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर दूध घी खा रहे हो तो आप लोग फिजिकल एक्टिविटी भी करा करो, ठीक है। अब देखो, वनस्पति भोजन में यह नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि में पाए जाते हैं। तो अभी तक आपने देखा पशुओं में, पशुओं से मिलता है। अब आप देख रहे हो कि पौधों में कहाँ से मिलता है, वनस्पतियों में कैसे मिलता है। तो वनस्पतियों में यह नारियल, नारियल तेल आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। जो केरला, तमिलनाडु के लोग होते हैं मे भी, वो लोग शायद नारियल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नारियल तेल ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है, और थोड़ी मात्रा में मूंगफली का तेल भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और बादाम का तेल भी आप सभी ने अपने बालों में तो लगाया ही होगा। तिलहन तो आप सभी जानते हो, जैसे अभी ठंडियों के मौसम आते हैं तो अभी क्या ठंड में तिल हम ज़्यादा खाते हैं ना, तिलहन, वो तिल, सफ़ेद तिल और काला तिल होता है ना, वो सब तिलहन वाली फसलें होती हैं, इसमें पाया जाता है, ठीक है, इनसे निकाला जाता है। बेसिकली बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा? इससे हम सब्जियां ज़्यादातर बनाते हैं, तलने भूनने का काम करते हैं, छौंकने भूजे का छौका भूजा जो हम करते हैं ना, तड़का फड़का मारते हैं, वो सब हम इसी तेल से करते हैं, ठीक है। कभी आप मम्मी के साथ जब खाना बनवाओ तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मम्मी किस तेल में खाना बनाती है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी मम्मियाँ कौन से तेल में खाना बनाती हैं, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, मूंगफली के तेल में, बादाम के तेल में, किस तेल में बनाती हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, वसा के कार्य क्या है। ये ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत है, मतलब ये आपको ऊर्जा तुरंत उत्पन्न कराते हैं, ये ऊर्जा आपको ज़्यादा देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में ये ऊर्जा ज़्यादा देते हैं आपको। ये शरीर का ताप निश्चित बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में होता है। जैसे आप ज़्यादातर खा लोगे तो क्या हो, अगर आप उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है, स्टोर होता चला जाएगा, फिर एक दिन आप मोटू भैया कहलाने लगोगे।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा अगर आप फैट ले रहे हो, वसा ले रहे हो, तो उतनी ज़्यादा आपको एक्टिविटी भी करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये विटामिन ए, डी, ई तथा कई हार्मोन के लिए विलायक का कार्य करते हैं। ठीक है। तो विलायक मतलब इसमें घुल जाते हैं, मतलब विटामिन ए, डी और ई तथा और कई सारे विटामिन क्या होते हैं, इसमें घुलने का कार्य करते हैं, इसमें घुल जाते हैं। ठीक है। जिससे शरीर आपको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक। अब अगला कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर लिपोजेनेसिस क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जैसे ये वसा है तो वसा से टूट करके क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी बन जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा, लिपोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो फैट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ये भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। फैट से आपको शारीरिक संरचना अच्छी मिल जाती है, नहीं तो आप हड्डियों का ढांचा होते हैं। कैसे बहुत जो लोग बहुत पतले होते हैं उनको हम कहते हैं अरे ये तो हड्डी का ढांचा है, बिल्कुल इसके पास तो मांस ही नहीं है कहीं थोड़ा बहुत। ठीक। तो हम वसा पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में प्रोटीन। ठीक है।